नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास में आंवला नमी की कही जाने वाली कहानी। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवले राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का दान रोजाना करते हैं, इस प्रकार तो सारा धन खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। भूखे प्यासे 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखते कहती है, सत मत छोड़े, सुरमा मत छुड़ाए, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान कर खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे, लेकिन उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। यह सोचकर रोना आने लगा। फिर ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने को रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टप टप टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल सुना और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहते सुनते सब परिवार को सुख रखना।